भाई Xiaomi जाग उठा है। Xiaomi बहुत जोर तरीके से जाग उठा है। Xiaomi ने एकदम हमें इतनी ज्यादा डिवाइसेस भेज दी हैं कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं कहां से शुरू करूं। यहां पर Xiaomi की 17 सीरीज पहुंच चुकी है, Xiaomi का टैबलेट पहुंच चुका है, Xiaomi की 17 सीरीज की फोटोग्राफी किट पहुंच चुकी है। आज की इस वीडियो के अंदर मैं शुरू करूंगा Xiaomi के सबसे टॉप एंड डिवाइस से, जो कि इनका Xiaomi 17 अल्ट्रा है। आने वाले टाइम में ये बाकी डिवाइसेस भी आपको शो की जाएंगी, बट आज हमने जो फोन चेकआउट करना है ये Xiaomi की लेटेस्ट फ्लैगशिप डिवाइस है जिसका नाम है Xiaomi 17 अल्ट्रा। अच्छा, Xiaomi की जो अल्ट्रा सीरीज है ना, ये बेसिकली खास तौर पर कैमरा यूजर्स के लिए बनाई गई है। जिस तरह गेमिंग फोन्स होते हैं ना, कि गेमिंग फोन्स के अंदर अगर कोई चीज गेमर को तंग कर रही होती है तो उसको निकाल दिया जाता है, तो Xiaomi 17 अल्ट्रा को मैं ये नहीं कह सकता कि ये एक ओवरऑल फ्लैगशिप है। दिस इज अ कैमरा फ्लैगशिप, यानी कि ये मोबाइल फोन कैमरा यूजर्स के लिए बनाया गया है और ये खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कि कैमरा हार्डवेयर लेना चाहते हैं। इनफैक्ट इस मोबाइल फोन के बारे में ज्यादातर लोग ये भी कहते हैं कि ये एक कैमरा है जिसके साथ मोबाइल फोन लगाया हुआ है, और मैं उस चीज से काफी हद तक एग्री भी करूंगा। ऑल्दो इसके जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो एक फ्लैगशिप वाले ही हैं, प्रोसेसर अच्छा है, रैम ज्यादा है, बट रियलिटी ये है कि अगर आप एक कैमरा एंथुजियस्ट हैं आपको तभी ये मोबाइल फोन समझ में आएगा। अच्छा, पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो वेरिएंट लॉन्च होने जा रहा है वो 16 GB रैम और 512 GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। ये जो फोन इस टाइम मेरे हाथ में मौजूद है ये इसका इंटरनेशनल वेरिएंट है, बट पाकिस्तान में जो वेरिएंट लॉन्च होगा वो ऑब्वियसली चार्जर वायर वगैरह के साथ लॉन्च होगा। इसके अंदर वो चीजें मौजूद नहीं है। अच्छा, 16 GB रैम 512 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आने वाला ये मोबाइल फोन जो है इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर अनबॉक्स। बॉक्स के अंदर सबसे पहले तो आपको ये केस वाला बुकलेट देखने को मिल जाता है जिसके अंदर आपकी वायर है, क्योंकि इस फोन के अंदर चार्जर नहीं आता तो वायर भी यहीं पे दी हुई है। टाइप A to C वाली वायर है जो कि 90 वॉट के ऊपर इस मोबाइल फोन को चार्ज करेगी। बाय द वे पाकिस्तानी मार्केट में इसका 100 वॉट का अडाप्टर आपको साथ मिलेगा। चार्जिंग 90 वॉट की है बट अडाप्टर थोड़ा ज़्यादा पावरफुल मिल रहा है। उसके अलावा कुछ क्विक स्टार्ट गाइड्स हैं और एक ये केस है जो कि हार्ड शेल केस है। ये प्लास्टिक मतलब सिलिकॉन नहीं है, ये हार्ड शेल केस है। प्रॉपर इसकी जो साइड्स हैं वो हार्ड रखी गई हैं। अच्छा, फर्दर इन द बॉक्स आपको आपकी जो डिवाइस है वो देखने को मिल जाती है। मेरी टीम इस डिवाइस को ऑलरेडी सेटअप कर चुकी है, बट इसकी कुछ मेन हाइलाइट्स हैं जो कि इसके ऊपर मेंशन की गई हैं, जिसमें लाइका का बहुत ज्यादा रोल है। और इस मोबाइल फोन में आप मल्टीपल टाइम्स देखेंगे कि आप जहां जहां पर इसके डब्बे के ऊपर देखेंगे आपको लाइका नजर आएगा। ये रेड कलर का जो निशान है ये लाइका का लोगो है। जिनको नहीं पता, लाइका इज अ कैमरा ब्रांड। इनफैक्ट दुनिया का पहला कैमरा लाइका ने बनाया था, तो इनकी पेडिग्री काफी सॉलिड है। ये एक जर्मन कंपनी है और हम इनके हेडक्वार्टर्स को भी विजिट करके आए हुए हैं। इस फोन के अंदर आपको लाइका का 1 इंच मेन सेंसर जो है वो मेंशन किया गया है। बेसिकली इस सेंसर को लाइका ने अपने हिसाब से जो है वो ट्यून किया है। 200 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो कैमरा है और उसके अलावा 50 मेगापिक्सल का इसके अंदर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। बट ये बात मैं आपको बता दूं कि हर कैमरा में कोई जादू है। मतलब इसके 3 कैमरे हैं बैक पे, तीनों कैमरा के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर मौजूद है जो कि हमने इससे पहले किसी फोन पे नहीं देखी। स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 है ऑब्वियसली बिकॉज दिस इज द फ्लैगशिप फोन, तो आज तक का जो सबसे पावरफुल प्रोसेसर है एंड्रॉइड का वो इसमें मौजूद है। 6.9 इंच का डिस्प्ले है, 6000 mAh की बैटरी है और उसके अलावा 90 वॉट की चार्जिंग जो है वो इस मोबाइल फोन के ऊपर मेंशन की गई है। अच्छा, स्ट्रेट अप पहली चीज जो कि आप लोग इस मोबाइल फोन के बारे में नोटिस करेंगे वो इस मोबाइल फोन का डिजाइन होने वाला है। यहाँ पर जो बॉडी है वो एल्यूमिनियम की रखी गई है और जो कलर हमारे पास मौजूद है वो इसका ग्रीन कलर है। अब क्योंकि ये खास तौर पर कैमरा एंथुसियास्ट के लिए बनाया गया है तो इवन यहाँ पर जो बटन्स हैं वो भी कैमरा टाइप के लगाए गए हैं। आपको प्लस और माइनस का जो बटन है वो गोल शेप में देखने को मिलता है और ये बड़े क्लिकी बटन है, जिस तरह आपको फिजिकल कैमरा बटन देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, बैक साइड की अगर आप बात करते हैं तो ये जो बैक है ये फाइबर की बनाई गई है और इसके बैक पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल रहा है। और आप देख सकते हैं इस मोबाइल फोन का जो कैमरा सेटअप है वो काफी ज्यादा बड़ा है। अब Xiaomi ये कहता है कि ये आज तक का सबसे पतला अल्ट्रा फोन है जो कि हमने बनाया है, बट इन रियलिटी अगर आप इस फोन को होल्ड करेंगे तो आपको किसी भी साइड से ये पतला नहीं लगने वाला, बिकॉज स्टिल ये एक अल्ट्रा फोन है। इसका वेट कम है लेकिन फिर भी ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं ये कह सकूं कि भाई बहुत ही को पतली डिवाइस है। ऊपर वाली साइड खाली है, ये वाली साइड भी खाली है, काफी क्लीन लुकिंग फोन है। नीचे वाली साइड पर टाइप सी की पोर्ट, आपकी जो सिम स्लॉट है वो और आपकी स्पीकर ग्रिल्स जो है वो मौजूद हैं। फ्रंट साइड की अगर आप बात करते हैं जो यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो 6.9 इंचेस का डिस्प्ले लगाया गया है। ये LTPO पैनल है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, फ्लैगशिप है, तो भाई इसके अंदर जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी आपको अल्ट्रासोनिक देखने को मिल जाता है, तो इसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और अगर आपके हाथ वगैरह गीले होंगे तब भी ये मोबाइल फ़ोन जो है वो आपके फिंगरप्रिंट को अनलॉक कर देगा। एक और चीज़ जो कि यहाँ पर ऐड करना ज़रूरी है वो ये है कि ऑल दो इस फ़ोन के अंदर मेन चीज़ कैमरा है, बाकी चीज़ों पे भी फोकस किया गया है। फॉर एग्जांपल इसका जो फ्रंट ग्लास है वो भी Xiaomi का अब अपना डिज़ाइन ग्लास है और इस मोबाइल फ़ोन के अंदर IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस भी आपको देखने को मिल जाती है। और ये फ़ोन इतना बड़े कैमरा सेटअप के साथ आता है कि अगर मैं इसको यहाँ पर रख के हिलाऊं ना
तो एक नहीं तीनों कैमरे मूव करते हैं। जनरली जो महंगे फ़ोन्स हुआ करते थे ना, उनमें कोई एक कैमरा जो मेन कैमरा होता था उसका OIS शेक करता था, बट इस फ़ोन में सभी अच्छे कैमरे हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा जो शेक है वो इस फ़ोन में देखने को मिल जाता है। अच्छा, कैमरे पे जाने से पहले मैं बाकी चीज़ों को डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ पर Xiaomi का HyperOS 3.0 जो है वो आपको इंस्टॉल देखने को मिलता है, जो कि बेसिकली Android 16 बेस्ड है। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गया है पहले की निस्बत और काफ़ी ज़्यादा क्लीन भी हो गया है पहले की निस्बत। Xiaomi का जो पहले ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ करता था वो इतना क्लीन लुकिंग नहीं होता था MIUI जब तक था, लेकिन HyperOS काफ़ी क्लीन कर दिया Xiaomi ने। इसकी अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 3.7 मिलियन का स्कोर ही आपको Antutu बेंचमार्क के ऊपर प्रोवाइड कर देगा, विच बेसिकली पुट्स इट अराउंड द फ्लैगशिप्स जो कि आपको दूसरे मिलते हैं। और इस मोबाइल फोन के अंदर आपको वेपर चेंबर भी देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से ये जो परफॉर्मेंस है वो आपको देखने को मिल रही है। पाकिस्तानी मार्केट में जितने भी फ्लैगशिप्स लॉन्च हो रहे हैं वो 12 GB रैम के साथ लॉन्च हो रहे हैं और उनके अंदर 256 GB की इंटरनल स्टोरेज है। ये जो मोबाइल फोन है इसका एक ही वेरिएंट आ रहा है, वो 16 GB रैम और 512 GB इंटरनल स्टोरेज वाला है। यही वजह है कि इसका जो स्टार्टिंग प्राइस टैग है वो भी मेरी टीम यहाँ पर डाल देगी, बट वो नॉर्मल फ्लैगशिप्स की निस्बत थोड़ा सा अपर रेंज के अंदर है, क्योंकि इसका सिर्फ हाई एंड वेरिएंट लॉन्च हो रहा है। अब भाई गेमिंग परफॉर्मेंस इसकी हाई एंड रहने वाली है, मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगा। कैमरा की तरफ आ जाते हैं। इस मोबाइल फोन के बैक साइड पर जैसे मैंने आपको बताया है कि 3 कैमरे लगे हुए हैं और यहाँ पर आपका जो मेन कैमरा है वो नीचे वाला कैमरा है, अल्ट्रा वाइड इधर लगा हुआ है और आपका जूम कैमरा ऊपर लगा हुआ है। अब पहला तो कैमरा जो मेन कैमरा है ये 50 मेगापिक्सल सुन के शायद आपको ऐसे लगे कि भाई बिलाल आप इतना ज़्यादा क्यों क्रेजी कह रहे हो इसको, जब ये सिर्फ 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। रियलिटी ये है कि ये 1 इंच सेंसर है, जिसका मतलब ये है कि जो आप DSLR कैमराज या मिररलेस कैमराज लेते हैं उनमें भी काफ़ी कैमराज के अंदर आपको 1 इंच सेंसर देखने को मिलता है। इसमें होता यह है कि नॉर्मली जब आप कैमरा लेने जाते हैं तो उसमें आपको मेगापिक्सल ज़्यादा मिल जाते हैं, लेकिन उसके सेंसर का साइज छोटा होता है, जिसका मतलब ये है कि 1 मेगापिक्सल जो उस कैमरा पे मौजूद है उसको कम रोशनी मिलती है, क्योंकि कम एरिया में ज़्यादा मेगापिक्सल लगे होते हैं। बट इस मोबाइल फोन के अंदर क्योंकि आपको 1 इंच सेंसर मिल रहा है तो हर मेगापिक्सल को ज़्यादा लाइट मिल रही है, जिसकी वजह से इस मोबाइल फोन के अंदर जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी रहने वाली है। इनफैक्ट Xiaomi ने इसके अंदर एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई है जिसको वो लो फिक कहते हैं, और ये बनाई ही लो लाइट फोटोग्राफी के लिए गई है, स्पेशली ऐसे टाइम में यूज़ होने के लिए जहाँ पर आप लो लाइट वीडियो बना रहे हो या फोटो खींच रहे हो और वहाँ पर एक तरफ बहुत अंधेरा हो और दूसरी तरफ बहुत रोशनी हो। फॉर एग्जांपल अगर आप वीडियो बना रहे हैं, अंधेरा है और सामने से कोई गाड़ी आ रही है जिसकी लाइट चली हुई है या आग लगी हुई है किसी जगह पर और अंधेरे का टाइम है, तो उस तरह की जो फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी है उसको सॉर्ट करने के लिए इस कैमरा के अंदर लो फिक टेक्नोलॉजी दी गई है। इसका जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसकी रीजन ये है कि ये 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा जो है इसके अंदर आपको 14 मिलीमीटर का लेंस देखने को मिल जाता है। यूजुअली हम जितने भी अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरास देखते हैं वो 16 मिलीमीटर लेंस के साथ आते हैं। मतलब ये है कि अगर नॉर्मल कैमरा इतने एरिया को देख रहा है तो ये इतने एरिया को देखेगा, और ये ज्यादा अल्ट्रा वाइड एंगल रहने वाला है। आपको काफी करीब से भी जाकर अगर किसी चीज की पिक्चर खींचनी है तो इस अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा के थ्रू आप खींच सकते हैं। बट इसका सबसे बड़ा जो जादू का पीस है ना वो इसका ये ऊपर वाला कैमरा है, जो कि इसका जूम कैमरा है। अब जो हम नॉर्मल कैमरास यूज करते हैं उनके अंदर लेंसेज मौजूद होते हैं, और आपने अक्सर देखा होगा कि जो फोटोग्राफर या वीडियोग्राफर होता है वो लेंस को मूव कर रहा होता है, और जब वो लेंस को मूव करता है तो उससे जूम इन या जूम आउट हो रहा होता है। मोबाइल के कैमराज में ये चीज पॉसिबल नहीं थी। यही वजह है कि अगर आपने जूम करना होता है तो आप एक सेपरेट लेंस बना देते हैं जिसका काम सिर्फ जूम होता है। इस जूम कैमरा के अंदर आप जूम को चेंज कर सकते हैं जिस तरह आप एक मिररलेस या DSLR कैमरा में चेंज करते हैं, और ये फिजिकली लेंस को आगे पीछे मूव भी करेगा जिस तरह उन कैमराज में होता है। यही वजह है कि अगर मैं इस मोबाइल फोन के कैमरा का अपरेटस खोलूं तो आपको नजर आएगा कि यहां पर 1x है, 2x है, और उसके बाद 3.2 से लेकर 4.3x जो है ये एक स्मूथ जूम है। मतलब ये है कि जब मैं इसको मूव आउट या आगे पीछे कर रहा हूं तो इस पॉइंट पर ये कैमरा जो है ये एक्चुअल फिजिकल जूम प्रोवाइड कर रहा है, ये कोई डिजिटल जूम नहीं है। अब इन रियलिटी ये इतना ज्यादा जूम नहीं है कि कोई बहुत बड़ा डिफरेंस डाल सके, बट एज फार एज द टेक्नोलॉजी इज कंसर्न्ड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाय द वे 200 मेगापिक्सल का कैमरा है, वो मैंने बताया ये जो कैमरा है ये 200 मेगापिक्सल का भी है, तो सिर्फ लेंस की कमाल बात नहीं है, कैमरा भी 200 मेगापिक्सल लगाया गया है। ये 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट करता है मोबाइल फोन, और क्योंकि इस मोबाइल फोन के अंदर आपको सारे कैमरास ही हाई एंड मिल जाते हैं
तो आप 8K वीडियो रिकॉर्डिंग हर एक कैमरा से कर सकते हैं। तो इसका अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, जूम कैमरा, मेन कैमरा सब 8K कर सकते हैं और आप 8K वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए 8.6x तक जूम भी कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। इस मोबाइल फोन के अंदर आपको 4K 120 FPS भी देखने को मिल जाता है, यानी कि आप 4K स्लो मोशन भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप फुल HD के अंदर 2000 के करीब का FPS ले सकते हैं। 1920 FPS के ऊपर वीडियो भी रिकॉर्ड हो सकती है। ये इतनी स्लो वीडियो होती है कि आप अगर माचिस भी ऑन कर रहे हैं ना, तो ये उसको भी प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर सकती है। ये इतनी स्लो मोशन वीडियो है, ये इतनी स्लो मोशन वीडियो है कि जब आप लाइटर को ऑन करते हैं तो उसकी भी जो फ्लेम्स है ये वो स्लो मोशन में दिखा सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि कैमरा वाली साइड से इस फोन के अंदर कोई भी फीचर जो है वो मिसिंग नहीं है। अब टेक्नोलॉजी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो थोड़ा सा इसकी फोटोग्राफी के ऊपर भी बात कर लेते हैं। अब अगर आप वो बंदा है जिसको AI के फीचर्स पसंद है या आपको AI की कलर स्कीम्स पसंद है, दिस इज एक्चुअली नॉट द कैमरा फॉर यू। उसकी रीजन ये है कि ये वो रिजल्ट्स आपको प्रोवाइड करके देगा जो कि आप किसी हाई एंड कैमरा से एक्सपेक्ट करते हैं, यानी कि बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट जिनके अंदर स्किन टोन वही नजर आए जो कि अनएडिटेड स्किन टोन होता है, और इसको आप बाद में जाकर एडिट कर सकते हैं। बट इसका जो पोर्ट्रेट मोड है और जो इसकी क्लैरिटी है वो एक अलग लेवल के ऊपर मौजूद है। और जैसे मैंने बताया है कि इसको अगर मैं एक आम फोन की तरह कंसिडर करूं तो शायद मैं ये कहूं कि जो दूसरे फोन्स हैं उनकी एडिटेड पिक्चर्स ज्यादा आसान होती हैं, क्योंकि आप तस्वीर खींचते हैं सीधा इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देते हैं। दिस फोन इज नॉट दैट। ये उस बंदे के लिए बनाया गया है जो कि कैमरा खरीदना चाह रहा था बट उसके पास पैसे कम थे, तो उसने डिसाइड किया कि वो कैमरा और फोन के पैसे मिलाएगा और एक ऐसा कैमरा खरीदेगा जो कि उसके फोन का काम भी कर दे। तो ये उस बंदे के लिए बनाया गया है। दिस इज अ प्रॉपर कैमरा। इसके अंदर लॉक की फुटेज भी आप निकाल सकते हैं और मतलब हमने तस्वीरें खींच के देखी हैं यार, यू कांट रियली कंपेयर दिस टू एनीथिंग एल्स। इसकी जो लो लाइट पिक्चर्स हैं वो भी काफ़ी क्लीन निकल कर आती हैं और लो लाइट के अंदर खींची गई पिक्चर्स भी ऐसे लगता है कि आपने किसी बड़े कैमरा से खींची हैं। और क्योंकि इस फोन के अंदर प्रॉपर जूम भी मौजूद है तो आप उसको भी लो लाइट के अंदर प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल इन ऑल कैमरा है जिसके साथ आपको फोन भी देखने को मिल जाता है। कैमरा पावर की बात हो ही रही है तो भाई इस मोबाइल फोन के साथ ये कैमरा किट भी आपको देखने को मिल जाती है, जो कि इस मोबाइल फोन को एक प्रॉपर कैमरा के अंदर कन्वर्ट कर देती है। एंड दिस एक्चुअली वर्क्स लाइक, ये वो नहीं है कि सिर्फ डिजाइन को चेंज करती है। आपको इसके अंदर एक केस देखने को मिल जाता है जिसको आप मोबाइल फोन के ऊपर चढ़ा सकते हैं और आप इसको अपने नॉर्मल केस के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। जब आपको नहीं जरूरत तो आप किट को ना लगाएं, बट जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप ये किट कुछ इस तरह करके स्लाइड करेंगे और उसके बाद ये लॉक का बटन है जिसको दबा देंगे एंड देन आपकी जो किट है वो रेडी हो जाएगी। यहाँ पर आपके पास एक डायलर है जिसके थ्रू आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके थ्रू आप जूम इन जूम आउट को भी कंट्रोल कर सकते हैं और इसके थ्रू आप जो है ब्राइटनेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मैंने इसको ब्राइटनेस पे किया हुआ है तो ये आप देख सकते हैं कि ये ब्राइटनेस को मूव अराउंड कर रहा है। इसके अलावा जूम इन जूम आउट आप यहाँ से भी कर सकते हैं जिस तरह कैमरास के अंदर हुआ करता था। तो आप किसी भी चीज को जूम इन या जूम आउट जो है वो कर सकते हैं। इसका जो बटन है वो भी 2 स्टेप है, तो आप एक बटन को हल्का सा दबाकर फोकस करके दूसरी बार दबाएंगे तो वो तस्वीर खींच लेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर बैटरी भी लगाई गई है एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका ये जो कैमरा रिंग है अगर इसको आप उतारते हैं तो इसके डब्बे के अंदर ही आपको ये रिंग देखने को मिल जाता है जिसके थ्रू आप इस फोन के ऊपर एनडी फिल्टर्स भी लगा सकते हैं। अगेन एनडी फिल्टर क्या होते हैं? एनडी फिल्टर उन लोगों के लिए बता देता हूँ, जिस तरह हम लोग सन ग्लासेस पहनते हैं ना, सूरज के अंदर बड़े कैमरास के लिए सन ग्लासेस होती है, उसको एनडी फिल्टर कहते हैं। एक और बटन रिप्लेसमेंट है, तो ये रेड बटन अगर आपको नहीं पसंद तो आप ये ब्लैक कलर का बटन लगा सकते हैं। और इसके अंदर आपको लैनियर्ड भी मिल जाता है, जिस तरह कैमरा का वो होता है ना कि आपने पूरा एक चढ़ाया होता है बैंड सा, तो ये वो चीज़ है। आप इसको भी जो है वो लगा सकते हैं और उसके बाद आप इसको कुछ इस तरह हैंडल में डाल लेंगे तो ये गिरेगा नहीं, मतलब इमरजेंसी में अगर कभी होता है ना तो ये। अपार्ट फ्रॉम दैट ड्रॉप प्रोटेक्शन है इसमें। अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अंदर भाई 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग आपको देखने को मिल जाती है वायर्ड, बट 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी अवेलेबल है और 6000 mAh की बैटरी भी लगाई गई है। तो फ्लैगशिप वाली सारी जो चीज़ें हैं वो पूरी की गई हैं, बट अगेन वही बात है कि ये उस बंदे के लिए बनाया गया है जो कि एक कैमरा खरीदना चाह रहा था बट उसको फोन भी चाहिए। वीडियो को मैं इस नोट के ऊपर एंड करना चाहूंगा कि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि पाकिस्तान में Xiaomi 17 अल्ट्रा को लॉन्च किया गया है। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूंगा कि इसका एक स्पेशल एडिशन आता है, लाइका एडिशन, जिसमें ये जो कैमरा का रिंग है ना ये घूमता है। मुझे इस चीज़ की बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि
आप एक फ़ोन को अल्ट्रा का नाम दे रहे हैं लेकिन उसमें आपने एक फीचर निकाल दिया जो कि आप सिर्फ स्पेशल एडिशन में दे रहे हैं। लाइक ये छोटी सी चीज़ थी, अगर इसमें डाल दी जाती तो मेरे ख्याल से एक आम बंदे के लिए भी ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी शशके वाला बन सकता था, बट उसको सिर्फ लाइका एडिशन पर रखा गया। मैं कोशिश करूंगा कि आपको लाइका एडिशन भी इस चैनल के ऊपर लाकर दिखा दूं, बट Xiaomi 17 अल्ट्रा जब ये वीडियो पोस्ट होगी ये पाकिस्तान में लॉन्च हो चुका होगा। मुझे नीचे कमेंट्स में बताना इस फोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।